हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर वन फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो जून की साइकिल में या फिर दिसंबर की साइकिल में अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो पेपर वन में दो का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक्चुअली काफ़ी रिपीटेटिव हैं और जो एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं लॉट ऑफ टाइम। सो आई टेल यू कि वट एवर आई हैव रियलाइज एंड एनालाइज इन पास्ट फ्यू ईयर्स, जो कि 3-4 साल में मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ये टॉपिक्स बहुत ही रिपीटेटिव हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आई मेक श्योर कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ और वो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्पफुल हो। सो वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज अलग अलग सारे यूनिट्स को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मेंशन करें। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Now, if you're someone who is preparing for UGC NET exam and you want to be assistant professor or research assistant, तो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी जहाँ पे आप पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 को भी डिटेल वे में पढ़ सकें। सो आई हैव वन प्लेटफॉर्म फॉर यू विच इज़ फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला ने अपना न्यू बैच लॉन्च कर दिया है विच इज़ मिशन JRF 1.0। फिजिक्स वाला में आपको पेपर 1 के साथ साथ मिलते हैं पेपर 2 के सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पेपर 2 में मिलते हैं और आपको एडिशनली आपको ऐसे ट्यूटर्स मिलते हैं जो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं एंड आपके सारे डाउट्स लाइव क्लासेस में क्लियर करते हैं। इस बैच की वैलिडिटी जो होगी दैट विल बी टिल जून 2025। और फिजिक्स वाला के JRF फाउंडेशन बैच में, इसी बैच में आपको मिलता है ग्रुप मेंटरशिप सेशन, मॉक इंटरव्यूज, सेट एग्जाम पेपर डिस्कशन सेशन विद फुल डाउट सपोर्ट। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आपको यहाँ पे सारी आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी थ्रू ऑल द ट्यूटर्स। साथ ही आपको मिलती है टेस्ट सीरीज जहाँ पे आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं एंड फिर आगे जाके अपने लेवल को देख के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो इनका अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जहाँ पे कि आपको मिलता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 मात्र 5,999 रुपीज़ में। एंड अगर आपको सिर्फ पेपर 1 लेना है तो वो आपको मिलता है 2,499 रुपीज़ में। एंड अगर आपको पेपर 1 नहीं चाहिए और सिर्फ पेपर 2 चाहिए तो वो आपको मिलता है केवल 4,499 रुपीज़ में। सो दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सो इनरोल नाउ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड PN500 टू गेट अप टू 500 रुपीज़ ऑफ। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एज वी आर वेरी क्लियर कि हमारे जो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सो टू टेल यू, हमारे 10 यूनिट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंशन, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, higher education system. So ये आपकी हो गई सारी 10 यूनिट, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई टेल यू, कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ कि आपको PYQs पे ध्यान देना है, क्योंकि PYQs को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आप के जो पेपर में है उसमें पेपर 1 का पैटर्न क्या है। नाउ मे बी NTA क्लेम्स की, ठीक है, मतलब आपका सेम टाइप का सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, सबके सब हम कवर करेंगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। व्हाट आई हैव रियलाइज इन माय सब्जेक्ट लाइक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, हमारे पेपर 1 में जो हमारे पेपर 1 में एक्चुअली यूनिट्स मतलब टॉपिक्स आते हैं और जो रिपीटिशन मैंने देखा है वो मैंने किसी और सब्जेक्ट में नहीं देखा है। लाइक फॉर एवरी सब्जेक्ट पेपर 1 थोड़ा डिफरेंट है। सो आप अपने सब्जेक्ट का हमेशा से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सॉल्व करें थ्रू PYQs। और ये मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से कहते आई हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने सब्जेक्ट का PYQ सॉल्व करना है, बिकॉज मेरे सब्जेक्ट में पास्ट ईयर में जो पेपर 1 है उसमें हमेशा से मैंने देखा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट वो किसी और सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इंपॉर्टेंट वैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सब्जेक्ट में हैं आपके लिए वो चीज़ वेरी कर सकती है। बट येस, आज की वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स एक्चुअली हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट हैं, जो आते ही आते हैं, तो मैं आपको वो सारे एक्सप्लेन करूँगी। सो वी विल स्टार्ट विद टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखेंगे सबसे पहले बहुत एक टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे आपका कॉमन सेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। नो मैटर आप कितना वास्ट पढ़ लें, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको मतलब आपको वहाँ पे समझ होना, बिकॉज वो ऐसे एक्चुअली कंडीशंस रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्सेप्ट दैट येस, यहाँ पे इनके जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ICT बेस्ड जो हो गया, ठीक है, फिर कोई प्लेटफॉर्म्स हो गए जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए है, ये सब के सब मैं मेंशन किया होता है, वो आप पक्का यहाँ से देख के जाना। एंड लाइक स्वयं प्रभा, मूक, इससे भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते रहे हैं मेरे एग्जाम में, इवन औरों के एग्जाम्स में मैंने देखा है। तो स्वयं प्रभा मूक से आते हैं आपके, और इसमें मैंने कहा ICT बेस आ गया। बाकी आपके यूनिक टीचिंग, अडल्ट लर्निंग ट्रेड्स जो होते हैं,
इनको तो आप समझ लें, इनको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस समझ लेना है, एक बार पढ़ लेना है और जब क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा एनालिटिकल सा आएगा कि आपको वहाँ पे आंसर समझ के साथ करना होगा, ठीक है? तो आप ये देख लें। एंड आपका ऑनलाइन मेथड क्या हो गया, आपका ऑफलाइन मेथड क्या होगा, ये आपको देखना होगा। सीबीसीएस सिस्टम हो गया, आपके एवेल्युएशन टाइप के जो किस किस टाइप के एवेल्युएशन होते हैं, कौन से बच्चे के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये सब आपको वहाँ पे मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार ये देख लें। येस, एक और जो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से समझ के पढ़ना, बिकॉज ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है हमेशा से घूम के आता है एंड इट्स नेवर डायरेक्ट, तो मेक श्योर कि आप ये देखें। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सेकंड वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको बेसिकली रिसर्च में आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होगा। इस रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फ्रॉम दी होल ओवरव्यू टू द मेथड्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये आप एक्चुअली रिसर्च को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। रिसर्च में सारी चीज़ें मैंने बहुत देखा है कि हर बार कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट रख दी जाती हैं। सो रिसर्च में आई सजेस्ट यू कि आप सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ के जाएं। एंड ये इम्पॉर्टेंट कहें तो इसमें लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, सो वो आप देख लीजिएगा बट डिटेल में आराम से। रेफरेंसिंग देख लीजिएगा कि एकेडमिक राइटिंग में आपके जो रेफरेंसेस होते हैं, कौन से स्टाइल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंड येस, आईसीटी जो यूज़ होती है रिसर्च में, मैंने देखा हर एक यूनिट में आईसीटी का कहीं पे है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्प्रहेंशन। फॉर द कॉम्प्रहेंशन इज नॉट एज सच कोई स्पेसिफिक सिलेबस, बट कॉम्प्रहेंशन आपको प्रैक्टिस के थ्रू आपके अच्छा आएगा। सो अभी एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, 5-10 दिन पहले कुछ अपने पैसेजेस लगा दीजिए, पैसेजेस पढ़ना ट्रिक, क्योंकि आप टाइम सेव कर सकते हैं कॉम्प्रहेंशन में। ओके, तो कॉम्प्रहेंशन को थोड़ा रीडिंग करना स्टार्ट कर लो, 5-6 पैसेज आराम से कर रहे हो, देखो कि क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, फिर पैसेज देखोगे, या पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन देखोगे, विच एवर सूट्स यू। ठीक है, तो आप ही अपने अकॉर्डिंग, अपनी रीडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग और अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको नॉन वर्बल, वर्बल, या आपको देखना होगा किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है, वो देख लिया, बैरियर्स देख लिए, मास मीडिया में देख लिया, कुछ थ्योरीज ने मेंशन की होती हैं, थ्योरीज को समझ लेना। बिकॉज ये चीज़ थोड़ा सा अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स अगर वो कम्युनिकेशन में करते हैं, दो वैसे कम्युनिकेशन का सेक्शन हमेशा हमेशा से मैंने देखा कि ईजी आता है। सो यू डोंट नीड टू वेरी मतलब वरी अबाउट कि कम्युनिकेशन टफ आएगा, कम्युनिकेशन ईजी आएगा। तो बस पूरे सिलेबस को नहीं, बस अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे ध्यान रख लो एंड यू विल बी एबल टू कवर इट। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें तो आपको सारे आपके नंबर सीरीज़ हो गए, आपके कोर्स हो गए, लेटर सीरीज़ जो हो जाती हैं, एंड जो रिलेशनशिप पजल्स रहते हैं, ये सब आपको देखने होंगे। एंड दिस कैन ओनली बी डन थ्रू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको ये देखना होगा आपके पास यहाँ पे, जैसे मेरे वाले पेपर में परसेंटेजेस बहुत पूछे जाते हैं। सो वट आई डिड वॉज आई प्रैक्टिस फॉर परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने उन्हीं पर ध्यान दिया और मेरे एक्चुअली पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आए। तो गो टू योर POIQs एंड देखो कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। ओह माय गॉड, लॉजिकल रीजनिंग में आपके फैलेसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, बट ध्यान रखना कि कुछ ऐसे अपने अपने लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फैलेसीज को समझ पाओ ईजीएस्ट वे पॉसिबल जितना भी हो। ठीक है, यूट्यूब में आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे पेपर में नोट्स हैं वो भी रेफर कर सकते हैं, तो उनमें भी आपको बहुत सारी मतलब फैलेसीज मिल जाएंगी। फैलेसीज को आप वहाँ पे देख सकते हैं एंड फैलेसीज काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब उसमें होगा आपका इंडियन लॉजिक एक जो है, वो थोड़ा सा आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, कहीं से भी समझ ले, किसी भी ट्यूटर से पढ़ लो। इंडियन लॉजिक हर एक पेपर में आजकल पूछा जा रहा है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इंडियन लॉजिक पे अच्छे से ध्यान देना। बीज आपका अनुमान हो गया, व्याप्ति हो गया, हेतुआभास हो गया, एंड ये सब चीज़ें समझ लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा समझ के करोगे ना तो इंडियन लॉजिक समझ में आ जाएगा, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन के टाइम पे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर। सो इसको समझ के ही जाना। बाकी अलग अलग टाइप की एनालॉजीज आती हैं, वेन डायग्राम्स आर ईजी, वो आप देख सकते हैं। इंडियन लॉजिक लेकिन प्लीज़ अच्छे से करके जाना, फैलेसीज अच्छे से करके जाना। और नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो इसमें भी आपके सारे सब चीज़ें क्वान्टिटेटिव हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके ही आएंगी, प्रैक्टिस करते रहना। डेटा इंटरप्रिटेशन की PYQs देख लेना कि डेटा इंटरप्रिटेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू प्रैक्टिस देम ओनली दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज ICT। यस, ICT में हमने जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भी गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, वो सब देख लेना। और बाकी यस, ICT में फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फुल फॉर्म्स देख के जाना, फुल फॉर्म्स पूछ ही जाती हैं। ओके, तो फुल फॉर्म्स का मेक श्योर कि आप ये सबके सब देख के जाएँ। नेक्स्ट इज पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो येस, इसमें आप थोड़ा सा, मुझे लगता है जर्नल अवेयरनेस वाली चीज़ है। अगर कोई भी नई चीज़ आई है,
हो रहा है, ब्रेक्स हो रहे हैं, ध्यान देना, इन सबको पढ़ के जाना। बाकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको देखनी होंगी, ठीक है। डेवलपमेंटल गोल्स हो गए, एमडीजीज़ हो गए, एसडीजीज़ हो गए, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनको हमेशा एक बार ओवरव्यू करके एक बार देख के पक्का से जाओ ताकि आप लोग ये कर सको। नाउ लास्ट यूनिट विच इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज कौन से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, वो कब ओपन हुई थी, किसने ओपन की थी, ये पूछा जा रहा है, तो ये देख के जाना। एंड अगर कोई ऐसी पॉलिसी और गवर्नेंस में अभी रिसेंटली कोई यूनिवर्सिटी खुली है, क्या ओपन करा है, क्या आइडिया है गवर्नमेंट का, तो ये सारे आपको नई लेटेस्ट वीडियोस में मिल जाएगा, नए सिलेबस में मिल जाएगा, ये भी पढ़ के जाना। तो मतलब एक्चुअली कॉलेजेस जो पास में खुले हैं जिसकी क्या इंपॉर्टेंट रही है, नालंदा हो गया आपका, तक्षशिला हो गया, ये सब पूछा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें देख के जाना। और अभी भी कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कभी एनईपी के थ्रू कोई नई चीज़ आई है और इम्प्लीमेंट हुई है, तो ये भी आपको ध्यान दे के जाना है। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहीं से इर्द गिर्द इधर ईयर पूछ लेंगे या फिर किसने कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन की थी, कब की थी, इसमें क्या पढ़ाया जाता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती हैं। ओके, सो दीज वर द 10 यूनिट्स एंड ये सारी चीज़ें तो एक्चुअली आपको देख के जानी ही है। बाकी आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पूछी जा रही हैं, बट जो भी मैंने आपको बताया है ये तो आती ही आती हैं समवेयर घूम फिरा के। सो ये सब चीज़ें कवर करके जाना। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, फीडबैक देना, मुझे कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं मैं नई वीडियो किसी और चीज़ से बनाऊँ, पेपर 1 के लिए बनाऊँ या कोई भी टॉपिक हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड या this was it and this is all for today's video and I really hope that this was helpful and all the best with your preparation। अगर आप दिसंबर का साइकिल दे रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड एंड डरना नहीं है, अच्छे से करना है। जून के लिए करो तो देन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो आराम आराम से प्रिपेयर करो, शांति के साथ डिटेल में पढ़ो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।